अली पिक किया है, सही है, जाहिद महमूद पिक किया है, अबरार अहमद पिक किया है, और अपना मोहम्मद नवाज पिक किया है, और इसके अलावा तो मैं ये चार स्पिनर्स आपके। तो जाहिर है हम्म। पाकिस्तान को दो स्पिनर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो दो स्पिनर्स कौन होंगे? ऑफ कोर्स एक तो अबरार तो होना ही चाहिए, क्योंकि अबरार ने तो भाई एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। ऐसे ट्रैक्स के ऊपर जो स्पिनिंग फेवरेट्स इतनी थी भी नहीं, उसके अंदर आपने बिल्कुल ही अपना अभी जो कायद आज़म ट्रॉफी हुई है, 40-40 विकेटें ली हैं। तो इसके ऊपर तो हो सकता है बहुत ही लीथल बन जाए फिर। दूसरा जो मेरे ख्याल से होना चाहिए वो नोमान अली होना चाहिए। नवाज को मैं फिर भी रेट नहीं करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि नोमान अली के पास रेड बॉल का एक्सपीरियंस है, श्रीलंका में भी जाके अभी इतनी तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आके उनको होम कंडीशन में ज्यादा सूट कर जाए पिच। तो मेरे हिसाब से ये दो स्पिनर्स खेलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि रावलपिंडी की पिच लास्ट टाइम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया टूर देखूं तो सबसे ज्यादा फ्लैट पिच जो थी वो रावलपिंडी की थी। कराची से भी ज्यादा फ्लैट पिच हम्म। रावलपिंडी की थी। उसमें तो मैच तीसरी इनिंग में ही खत्म हो गया था पाकिस्तान की। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन बैटिंग की, इमाम उलग ने पाकिस्तान ने दो सेंचुरियां दिन जो मारी बैटिंग थी। की, और पाकिस्तान ने फिर 1 दिन बैटिंग की। तो इससे ज्यादा तो वो तो शायद 6 दिन में भी रिजल्ट नहीं आता रावलपिंडी में। लेकिन लेकिन अब जो लुक ऑफ पिच है वो थोड़ा सा लग रहा है स्पिन्स को फेवर करेगी। लेकिन हमें पता है अभी दिसंबर का वेदर है, रावलपिंडी में कूल वेदर है, तो कितना वेयर एंड टेयर होता है ये भी एक देखने वाली बात है कि जब सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं होगी तो वेयर एंड टेयर हो पाएगा पिच पे, नहीं हो और पाएगा। दिसंबर में लेकिन वैसे ही मशहूर है कि इस्लाम और रावलपिंडी के अंदर हल्की हल्की बारिशें भी होती हैं, तो ये भी एक फैक्टर हाँ, बनेगा। तो असल बात तो देखिए, असल मसला तो ये आएगा कि पाकिस्तान का आपने ऐसे बात की, अबरार जो लग रहा है कि वो तो उनको बैगी ग्रीन मिल रही है। लेकिन उसके अलावा अगर हम आए दूसरी तरफ तो नोमान आपकी बात सही है। मैं भी नोमान के साथ जाऊं और फहीम को एज एन ऑलराउंडर और फिर 2 फास्ट बॉलर के साथ जाऊं। हम्म। लेकिन एक हमारी ख्वाहिश होती है और एक जो लगता है जो नजर आ रहा है, तो नजर तो शायद ये आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज को के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है टीम मैनेजमेंट को, और शायद नवाज ही जो है वो आपको प्लेइंग 11 में नजर आए इन प्लेस ऑफ नमान। लेकिन मैं इससे आगे जाके बात करूंगा कि आज 2-3 दिन से हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं। मकलम ने भी एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद ओली पोप ने भी दी, कि उन्होंने उनकी मतलब एक समरी ये है स्टेटमेंट्स की कि उन्होंने कहा है भाई ड्रॉ व्रॉ का तो कोई सीन ही नहीं है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ड्रॉ होना जाहिर है ही वो है तो कोई जब से टेस्ट। बेसबॉल वाला सीन हुआ है हम इनका, तो अब उन्होंने निकाल दिया दिमाग हम से। तो हम तो रिजल्ट के लिए जाएंगे, भले हम हार जाएं हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम प्रॉपर कोशिश करेंगे रिजल्ट। और उनके लिए नो नो लूज नो गेन भी तो है ना, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑलमोस्ट वह ऑल आउट बार है, हाँ ऑलमोस्ट हाँ बिल्कुल आउट बार है। है। आउट है वो तो, उनके लिए तो मतलब वो इंसेंटिव भी नहीं है पाकिस्तान के लिए कि उन्हें जीतना लाजमी है, तो वो तो ऑल इन जाएंगे। वो कह रहे हैं हम हार भी जाए सब टेस्ट मैचेस फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम फुल ऑन अटैकिंग में जाएंगे और हम रिजल्ट के लिए पुश करेंगे। और इसकी एविडेंस हमें उनके जो अबू धाबी में उन्होंने खेला था मैच उससे भी मिलता है कि वो T20 समझ के खेल लेते, 30-30 बॉल में 50-50 रन बना देते सारे बैट्समैन आके 100 के प्लस स्ट्राइक रेट से। तो अब लेकिन ये एक चैलेंज होगा कि क्या वो स्पिन पे इस तरह से अटैक कर पाएंगे, और इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है वो विकेट्स जो है वो जल्दी लूज करें। तो एक अच्छा कंपटीशन जो है वो हमें शायद यही देखने को बोलना, हो मिलता सकता है ये है। लो स्कोरिंग मैच भी टर्न आउट हो जाए। बिल्कुल, तो एक अच्छा मैच अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इसमें जरा हम आगे बढ़ते हैं अपने उसके ऊपर। तो अब पाकिस्तान की अगर मैं लाइनअप और स्पेसिफिकली बैटिंग फोकस लाइनअप के ऊपर आऊँ, क्योंकि बॉलिंग तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, एक चेंज जो आपने स्पिनिंग वाली आइडेंटिफाई करी उसके अलावा। तो जरा बैटिंग के ऊपर मैं आऊँ तो 2-3 बैट्समैन मतलब प्लेसेज हैं जो अभी अनक्लियर नजर आ रही है। जैसे ओपनिंग स्पॉट तो आपका क्लियर है कि मामूर अब्दुल्ला मामला करेंगे। अब्दुल्ला शफीक। हाँ, अब नंबर 3 और नंबर 5 ये दो ऐसी पोजीशन है जो अभी डिसाइडेड नहीं है। नंबर 3 के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आप मुझे बताएं। नंबर 3 के ऊपर जो कंपटीशन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है बिटवीन शान एंड अजहर अली। हम्म। और नंबर 5 के ऊपर जो कंपटीशन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है बिटवीन सऊद शकील एंड आगा सलमान। अब आप बताएं आपको क्या लगता है, एक सरफराज को भी ऐड कर लें, वो हमारी ख्वाहिश जरूर हो सकती है लेकिन लग नहीं रहा वो वो खेलेंगे। ख्वाहिशी है भाई। तो हाँ, तो अब आप मुझे बताएं कि अब आप किसको प्रेफर करेंगे अपनी लाइनअप में, नंबर 3 और नंबर 5 में। भाई देखो, सीधी सी बात है, अजहर अली फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और अभी जो कायद आजम ट्रॉफी की जो स्टैट्स हैं उस हिसाब से मैं अजहर अली को अभी भी चांस दे दूंगा, ठीक है। अजहर अली ने अभी भी परफॉर्म नहीं किया ना, मैं बोलता हूँ भाई इस सीरीज के बाद आप रिटायरमेंट ही ले लो। अब आपका कोई फायदा नहीं इस टीम के अंदर। शान मसूद को मैं फिर परमानेंटली लेके आ जाऊंगा नंबर 3 के ऊपर। तो मैं एक और चांस बिल्कुल देना सही। चाहूंगा, ठीक है, अजहर अली को। सही। नंबर 5 की बिल्कुल। आपने बात की सऊद शकील की और आगा सलमान की। देखो आगा सलमान ना बहुत इनएक्सपीरियंस है इस वक्त। सऊद शकील ने मुसलसल रन करता हुआ आ रहा है, वो बंदा आज से नहीं कर रहा। वो बंदा जब से टीम उसको लेके कैरी करती थी और फर्स्ट क्लास तक,
वो बंदा हर परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और उसका चांस बनता है, वो डिजर्व करता है यार, उसने अर्न किया इसको। अगर आपको अभी भी नहीं खिलाना ना उस बंदे को, और आपके पास एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा बीच के अंदर, तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई लेफ्टी होगा, सही है। अगर आपके पास, उनके पास स्पिनर्स कौन होंगे, जैक लीच होगा एक, ठीक है, और हम्म। कौन होगा स्पिनर उनके? वो शायद वो खिलाएंगे ना, लड़का जो ला रहे हैं वो 16 साल का, रेहान अहमद। रेहान अहमद। वो करेंगे डेब्यू, मोस्ट लाइकली लग रहा है वो डेब्यू करेंगे, जिस तरह से हम्म। उनके ऊपर मीडिया प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हाई बिल्ड हो रही है। एक इनके पास जैक लीच है, और मेरे ख्याल से इनके पास एक विल जैक्स है, मेरे ख्याल से, हाँ विल जैक्स राइट आर्म ऑफ स्पिनर है इनके, लेकिन लेकिन मुझे वो लगता तो नहीं लग खेलते रहा है वो। कि रेहान रेहान की तरफ हाँ, जाएंगे तो वो। वो दोनों ही मतलब, कहने का मकसद है दोनों लेगीज की तरफ ही जा रहा है वो। तो फिर देखो, हम्म। आप फिर वही, अगर आप वही बात करो मैन टू मैन कंपैरिजन, तो फिर आपको लेफ्टी का वैसे तो बहुत एडवांटेज होता है अगेंस्ट लेफ्टी, लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिर लेग स्पिनर। तो हम्म। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आगा सलमान यार आपका वाइट बॉल प्लेयर, मैं कह सकता हूँ वाइट बॉल प्लेयर में आप बिल्कुल इसको टेस्ट करो, आप उसको खिलाओ, कि उसकी परफॉर्मेंसेस भी, उसने गेम फिनिशेस भी किए हैं अच्छे। लेकिन सऊद शकील ने रेड बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई, आपके टॉप स्कोरर रहे, तो मेरे हिसाब से सऊद शकील नो ब्रेनर है। वो अलग बात है आपको अपनी फेवरेटिज्म के ऊपर जाना है, जैसे आपने बात की नवाज की, नवाज के ऊपर आपको फेवरेटिज्म करना है तो फिर करो, फिर आप नहीं जीतो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आप क्यों खेल रहे हो, फिर मत खेलो फिर, जब आपको मेरिट में कुछ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। साउथ शकील तो मेरे लिए भी नो ब्रेनर होना चाहिए। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम आगा सलमान, वो लड़का भी डिजर्व करके आया है, और उसने एक अच्छी 70 भी करी थी श्रीलंका में। लेकिन अगर मैं मेरिट पे कंपैरिजन करूँ और वो करूँ और सारे स्टैट्स को सामने देखूं, तो रेड बॉल के अंदर साउथ शकील नो ब्रेनर होने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने, अच्छा एक होता है रन लगाना, रन लगाना नहीं होता है, जो क्वालिटी ऑफ इनिंग्स उन्होंने खेली है, आप उनकी टेक्निक देखें, आप उनका स्टाइल ऑफ प्ले देखें, तो वो नजर आ रहा है कंप्लीट बैट्समैन, जो सॉलिड टेक्निक वाला बैट्समैन है। उस तरह की वो इनिंग्स है, और अगर इन्हें शायद इन्हें प्रॉपर चांस दिया गया साउथ शकील को, तो शायद ये आपके फ्यूचर के वन ऑफ द, मतलब वन बहुत ऑफ द अच्छे बेस्ट नंबर बैट्समैन, 5 हो सकता है। टेस्ट बैट्समैन बन के आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो साउथ शकील के पास प्लस पॉइंट है, जो साउथ शकील के अंदर और देखो सऊद शकील के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होगा और वो खेलते हैं, क्योंकि आगा सलमान को आपको पता है मैनेजमेंट तो फेवर करेगी आगा सलमान को, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपकी जो पठान लॉबी बनती जा रही है एसएसआर टीम के अंदर, वो तो देगी आगा सलमान को, ठीक है, कि आप खेलो, आपको फेवरेट जैसे वसीम जूनियर को मिलता है आपका, जैसे नीचे, जब वसीम जूनियर को, चलो वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, तो आपको मिलना है फेवर, तो इसी तरीके से आपको सऊद शकील है। अब ये नहीं बोल रहे हम कि भाई हम कराची गार्ड खेल रहे हैं, हम सिंध गार्ड खेल रहे हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं खेल रहे यार, नहीं बोल रहे नहीं खिलाओ आप सरफराज को, सही है, आप मुझे पता है खिलाओगे भी नहीं, और नहीं खिलाओ, सही है, जाओ नहीं खिलाओ, रिजवान को ही खिलाते रहो। लेकिन आपको अगर टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाना है, और मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया ही आनी है आपके सामने, अगर आप पहुंचते हो, तो भाई आपको ये लड़के टेस्ट करने पड़ेंगे, आपके पास कुल मिला के 5 टेस्ट है बिफोर जुलाई। तो अगर आपके पास ये और सारी होम कंडीशंस में, आप ये देखो, तो अगर आपने जीतना है, लेके जाना है, टेस्ट मैच उठानी है, तो भाई आप कर लो, नहीं तो आप फिर बैठे रहो, फिर बोल तो आप वही सेमीफाइनल जीत के खुश रहो, जैसे वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल जीत के, फाइनल हार के खुश रहो, तो फिर यही रहेगा आपका हाल, आप फिर चोक करोगे और क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसके अलावा अगर हम देखें, तो फहीम अशरफ और नवाज के अंदर एक कंपटीशन हमें नजर आता है टीम के अंदर, जो कि लग रहा है कि हम चाहते हैं फहीम खेलें, लेकिन देखिए अब नवाज को अगर ये लोग सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपके 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तो ये मोरल लाइन यार बेवकूफों वाली लग। बात होगी ये बिल्कुल, कि अगर आप नवाज को खेल लो ओवर फहीम अशरफ आपका अभी जो है, आपने वैसे भी इतनी बड़ी गलती ब्लंडर मार दिया, आपने वसीम जूनियर को लेके चले गए, ऐसा आपने कितना बड़ा ऑलराउंडर हमें भी नजर आ गया हो, सही है, वो भाई परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ यॉर्कर्स ही करना जानता है, वो भी अभी इनएक्सपीरियंस है। तो फहीम अशरफ तो यार प्रूवन प्लेयर है, उसको जरूरत नहीं है कोई चीज प्रूव करने की, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलता है वो। तो आपको यहाँ बिल्कुल पे, और आपकी पता है जब आपकी विकेट में लाइन लग जाती ना, तो आपको फिर एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो कि उस वक्त आए रोके, टेस्ट मैच को संभाले। तो नवाज तो मेरे ख्याल से तो सॉरी टू से नहीं कर सकते वो पर एक स्लॉगर के रूप में स्लॉगिंग कर सकते तो कर ले, वरना वो भी नहीं कर सकते वो भाई, टेस्ट मैच में तो नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल। मैं, मेरा भी ये ओपिनियन है कि फहीम अशरफ शुड प्ले ओवर नवाज, एंड आपके 2 स्पिनर्स होने चाहिए और 2 फास्ट बॉलर आपके हारिस रऊफ और नसीम शाह होंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। आप बहुत ही लेकिन अबरार अहमद की डेब्यू के लिए कितना एक्साइटेड है? अबरार अहमद का तो डेब्यू कंफर्म है, उनको कॉल अप बनता है, लेकिन अभी एक कुछ चीजें देखना बाकी हैं।
अबरार अहमद इज अ मिस्ट्री स्पिनर, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, तो वो विशियस टर्न तो वो नहीं करेंगे बॉल को, वो हम्म। अपनी रिसीव करेंगे अपनी हवा आप में कह सकते डिसीव हैं कर सकता है वो। फ्लाइट से रिसीव करेंगे और अपनी पिच बॉल को पिच करने से रिसीव करेंगे। अभी तक उनके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपोजर का प्रेशर नहीं पड़ा है, तो टेस्ट में डायरेक्ट टेस्ट का डेब्यू करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है एक बॉलर के लिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि बॉलर को लाइन और लेंथ अपनी पकड़ना टेस्ट की कंसिस्टेंटली, और उनका अटैक भी होगा अगेंस्ट इंग्लैंड कर रहे हैं वो, तो उस पे फिर वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो काफी सारी चीजें देखनी है। लेकिन उन्होंने अब देखें कोई परफॉर्मर आ रहा है अर्न करिए उसने अपनी प्लेस, तो ये खुशी होती है जब देखते हैं यार एक बंदा परफॉर्म करके आ रहा है डोमेस्टिक में, और फिर जो है वो आके जो है वो लेकिन देखो फन परफॉर्म। बात ये है कि जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं ना, वो वाइड बॉल में तो बहुत कामयाब रहते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं ये रेड बॉल के अंदर अगर वो बंदा कामयाब है तो वो फिर लेजेंड बिल्कुल है। क्योंकि आपने बिल्कुल सेम केस देखा होगा, एक चक्रवर्ती आए थे इंडिया के, वो वाइड बॉल में शुरू में एक्सपोज हो गए, ठीक है। अजंता मेंडिस आए थे, अजंता मेंडिस वाइड बॉल में कितने लीथल बॉलर थे, लेकिन जैसी इनके ऊपर रीडिंग हुई तो देख लो वो भी एक्सपोज हो टीम से बाहर हो गए। तो ये भी उन्हीं बिल्कुल स्लॉट्स में आते हैं कि भाई अगर आप इनके ऊपर और इनको वेरिएशंस डेवलप करनी पड़ेंगी, खाली एक वेरिएशन या दो वेरिएशन के ऊपर डिलाई नहीं कर सकते आप, आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो आपको अगर कामयाब होना है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आप ये नहीं देखो आप कायदे आजम ट्रॉफी को बेंचमार्क कर रहे हो, आप बेंचमार्क देखो कि आपके सामने बैट्समैन कौन होगा। आपके सामने वर्ल्ड नंबर वन जो रूट होंगे इस दफा, तो जो रूट इतने बेवकूफ बैट्समैन नहीं है। तो आपको ये सामने आगे न्यूजीलैंड आ रही है, न्यूजीलैंड में विलियमसन होंगे, कॉनवे होंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होंगे। तो ये भी बिल्कुल एक मैसेज बिल्कुल जाता है अबरार के लिए। बिल्कुल देखें, अभी तो उनका डेब्यू होना है, अभी देखते हैं वो किस तरह से शेप अप करते हैं, और एक एक्साइटिंग टेस्ट जो है वो होने हारिस वाला है, रऊफ और का भी डेब्यू होगा भाई। जिसमें हारिस रऊफ का डेब्यू होगा। हारिस रऊफ तो अभी से सर्वर फाड़ रहे हैं, उन्होंने अजहर अली को भी ऐसा अ, हेलमेट पे दिया, बेचारे अजहर अली का लेकिन दिल हारिस है रऊफ की पूरे। मैंने एक चीज देखी अफान, हारिस रऊफ जो अपना जैसे हम लोग देखते हैं वो टेप बॉल अरीना से आ रहे हैं रेड बॉल के अंदर, तो उनका एक तो वैसी शॉर्ट रनअप है, और शॉर्ट रनअप के बाद बाद उनका देखो कभी भी नो बॉल का इश्यू क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अंपायर से भी बहुत पीछे वो बिल्कुल अपने पैर बिल्कुल रखते हैं। लेकिन बिल्कुल अब जो लाइन से टेस्ट बहुत। मैच के उन्होंने देखा है बिल्कुल ऑन द लाइन वो पैर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक तो ये एडवांटेज ये हुआ कि आपका पेस 150 150 प्लस है ना, वो मजीद इंक्रीज होगा, आपकी पेस कंसिस्टेंसी ऑन बढ़ेगा। एवरेज बढ़ेगी। लेकिन आप ये पेस देखो बढ़ेगा। फिर इस चक्कर में अपनी लाइन लेंथ नहीं भूल जाना, क्योंकि आपके लिए एक रिलेटिवली नई चीज है, नई चीज होगी, फर्क पड़ता है भाई, इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए वो तो डिपेंड करेगा, अभी देखते हैं मैच में वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हारिस राव अभी जिस कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, तो एक तो बैट्समैन के अंदर भी उनका तरह समझ लें मेंटल ब्लॉक होगा कि यार ये हारिस राव अभी इन्होंने हमें बताया था वर्ल्ड कप के अंदर देखा था, तो एक ये भी बात होती है। और इवन इंग्लैंड सीरीज में भी हारिस राव ने इंग्लैंड को काफी आउट करे थे उनके, तो वाहिद बॉलर थे जो पिट नहीं रहे थे। तो एक ये वाली बात मारिया सबको मेंटल एज होगा, और ये उनके लिए एक अच्छी बात है, वो अपने करियर की एक तरह समझ लें एक बहुत ही गोल्डन पीरियड के अंदर डेब्यू कर रहे हैं टेस्ट। तो हो सकता है आपको पहली टेस्ट में जैसे शोएब अख्तर ने 10 विकेटें ली थी पहले टेस्ट हम्म। में, तो इस तरह हारिस रऊफ की भी आपको लेकिन 20 इसमें में वो बाबर की भी। कैप्टनसी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, अगर उन्होंने जैसे लंबे लंबे स्पेल करवाना शुरू कर दी नसीम शाह और हारिस रऊफ से, आपको शॉर्ट बर्स्ट के अंदर जैसे तीन तीन चार चार पांच पांच ओवर्स के स्पेल्स करवाने पड़ेंगे, वो क्योंकि तो एक तो एक वर्क तरह से देखो वर्कलोड रोटेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं नसीम शाह और हारिस रऊफ। तो अगर आपने टेस्ट मैच में उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है तो उनको लंबे लंबे स्पेल नहीं करवा सकते आप, क्योंकि आपके पास पे कराची टेस्ट आ रहा है, कराची टेस्ट में आपको पता है रोड्स हैं, अगर आपके क्यूरेटर्स ने काम नहीं किया हुआ, तो फिर अगर आपने वहां पे भी 10 10 6 6 ओवर 7 7 ओवर के स्पेल्स कमाना शुरू करती तो इंजरी प्रोन ना हो जाए। हमें ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है भाई एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। देखें देखें बिल्कुल वो तो लाजमी बात है, सर पिच बनाइए, लग नहीं रहा कि 5 6 ओवर से ज्यादा का स्पेल बनेगा। और एज अ टेस्ट अब देखते हैं कि किस तरह से क्या शेप अप होता है, टॉस वगैरह भी मैटर करेगा, लाजमी सी बात है कि हर टीम चाहेगी बैट फर्स्ट करना है ऐसी हम्म। पिच के ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दूसरे एनालिसिस के साथ, और जैसे गेम प्रोग्रेस करता है।